हाय गाइस, मैं अशफाक अली आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विद अशफाक पर आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। साथियों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन ऑन कर लें ताकि हमारे हर वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि और लोग भी इसका लाभ उठा सकें। तो हम लोगों ने पिछली क्लासों में एलसीएम और एचसीएफ के कंसेप्चुअल क्लास और उस पर बनने वाले क्वेश्चन को पढ़ा। आज हम लोग एचसीएफ और एलसीएम के मिक्स क्वेश्चन को देखेंगे और ऐसे लगाएंगे क्वेश्चन। रिलेशन बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ। देखिए, कोई संख्या ले लीजिए। चलिए हम 12 और 16 दो संख्याएं हैं। इस तरफ हम एलसीएम के लिए निकाल रहे हैं, एलसीएम, और इस तरफ एचसीएफ। देखिए, एलसीएम क्या होता है? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो यहाँ पे मल्टीपल निकालेंगे पहले 12 और 16 का मल्टीपल। तो 12 का मल्टीपल क्या होगा? 12 का मल्टीपल निकालते हैं सबसे पहले। तो 12 के नंबर 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96, 108। ये सभी क्या है? मल्टीपल हैं। किसके मल्टीपल हैं? 12 के मल्टीपल हैं। अब फिर 16 के भी मल्टीपल को निकाल लीजिए। 16 के भी मल्टीपल को निकाल लीजिए। 16, 32, 48, 64, 80, 96, 112, 128, 144। इस तरीके से क्या है? सब 16 के मल्टीपल है। तो देखिए, मल्टीपल तो निकल गए। मल्टीपल जो भी होता है दी गई संख्या के बराबर या संख्या से हमेशा अधिक होता है। मल्टीपल संख्या से, अपनी संख्या से कभी छोटा नहीं होता। या तो संख्या के बराबर होगा या तो उससे बड़ा होगा। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, 12 का मल्टीपल 12, 24, 36, 48, 12, 25, 60, 12, 72, 82, 84, 12, 96, 12, 9, 108, 12, 120। ऐसे ही होते चला जाएगा। मल्टीपल अनगिनत होते हैं। और इस तरह से 16 का मल्टीपल आपने निकाला, 16 दूना 32, 16 तीन 48, 16 चौका 64, 16 पंचे 80, 16 छक्का 96, 16 सत्ते 112, 16 अट्ठे 128, 16 नौ 144। ऐसे ही हम पहाड़ा करते चले जाएंगे। तो इसके अनगिनत मल्टीपल होते हैं। तो अब देखिए, मल्टीपल हो गया। अब कॉमन मल्टीपल की बात करते हैं। तो कॉमन मल्टीपल कौन कौन से हैं देख रहे हैं। कॉमन मल्टीपल यहाँ पे भी 96 है, यहाँ पे भी 96 है, दोनों जगह 96 है, यह कॉमन मल्टीपल है। फिर क्या देखते हैं, यहाँ पे भी 48 है, यहाँ पे भी क्या है? 48 है। तो यह भी क्या है? कॉमन मल्टीपल। और कुछ क्या इसके इस तरफ कॉमन दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। तो देखिए, मल्टीपल हो गया, मल्टीपल फिर कॉमन मल्टीपल। लेकिन हमसे पूछा क्या जाता है यहाँ पे? लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल। तो इसके लेफ्ट साइड हम देख रहे हैं, अब कुछ भी संख्याएं मल्टीपल जो दी गई हैं दोनों की, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। तो इसमें जब कुछ भी कॉमन नहीं है तो यह सिर्फ आपका क्या था? कॉमन मल्टीपल था। लेकिन जब इसके लेफ्ट साइड कोई और मल्टीपल कॉमन नहीं है तो यही आपका क्या हो जाएगा? लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। तो आपका एलसीएम हो जाता था। तो चलिए एचसीएफ को हम नीचे ले लेते हैं, यहाँ पे जगह थोड़ा सा कम है। तो कॉमन मल्टीपल हो गया एचसीएफ। एचसीएफ में यहाँ पे फैक्टर की बात होती है। फैक्टर तो किसी भी संख्या का फैक्टर या तो अपनी संख्या से छोटा होगा या तो संख्या के बराबर होगा। फैक्टर कभी भी संख्या से बड़ा नहीं हो सकता। जैसे 12 और 16 का हम लोग फैक्टर करते हैं, 12 और 16 का हम लोग फैक्टर करते हैं। तो 12 का फैक्टर क्या क्या हो सकता है? देखिए, फैक्टर कर लीजिए या तो डिवाइजर कर लीजिए। जो भी संख्याएं 12 को काटेंगी वह 12 का फैक्टर होंगी।
जो जो संख्याएं 12 को काटेंगी वही वही संख्याएं 12 की फैक्टर होंगी। तो 12 का फैक्टर क्या होगा, क्योंकि 12 1 से भी कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा, 3 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, 6 से कटेगा और 6 के बाद खुद 12 से कटेगा। तो 12 जो है 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, 6 से और 12 से कटेगा। तो इस तरह से 12 के जो फैक्टर हैं, 12 के 6 तरह के फैक्टर हैं। ये जो 6 संख्याएं दी गई हैं ये सभी क्या है, 12 के फैक्टर हैं। अब 12 का फैक्टर 12 से बड़ी कोई संख्या नहीं हो सकती। जितने भी उसके फैक्टर होंगे या तो एक 12 की खुद होगा या तो उससे सभी छोटे होंगे। ठीक, तो एक हुआ फैक्टर। अब फैक्टर और मल्टीपल में आप लोग को अंतर समझ में आ रहा होगा। अब देखिए फैक्टर 16 का भी फैक्टर कर लेते हैं। तो फैक्टर वही जो जो संख्या 16 को काटेंगी वही वही 16 के फैक्टर होंगे। तो 16 का फैक्टर क्या है, 1 है। 2 से भी 16 कट जा रहा है, 3 से नहीं कटेगा तो 3 इसका फैक्टर नहीं है। 4 इसका फैक्टर है, 6 से नहीं कटेगा, 6 भी फैक्टर नहीं है। 8 से कटेगा तो 8 फैक्टर है और 8 के बाद कुल 16 फैक्टर है अपने आप का। तो इस तरीके से 16 के फैक्टर आ गए। अब देखिए HCF क्या होता है, फैक्टर पहले निकालिए। अब कॉमन फैक्टर की बात करते हैं। तो कॉमन फैक्टर की जब हम लोग बात करेंगे तो कॉमन फैक्टर देखते हैं क्या क्या है। कुछ यहाँ फैक्टर नहीं है, यहाँ फैक्टर। अब देख रहे हैं यहाँ पे फैक्टर है, यहाँ पे जो फैक्टर दिया है 4 यहाँ पे भी है, 4 यहाँ पे भी है, तो दोनों क्या है, फैक्टर फैक्टर है। तो देखिए अब एक हुआ कॉमन फैक्टर, ये भी फैक्टर कॉमन है, ये भी फैक्टर कॉमन है। यहाँ पे 3 फैक्टर कॉमन है। कॉमन फैक्टर ए भी है, कॉमन फैक्टर ए भी है और कॉमन फैक्टर ए भी है। लेकिन कॉमन फैक्टर नहीं पूछ रहा है, यहाँ पे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को पूछ रहा है ना, बड़ा वाला कॉमन फैक्टर। तो इन तीनों में सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर क्या है, 4 है। तो आपका यही क्या हो जाएगा, HCF जो हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो इस तरीके से LCM और HCF को निकाला जाता है। तो इसका स्क्रीनशॉट, रिलेशन बिटवीन LCM एंड HCF है। यदि आपके पास दो संख्याएं दी गई हैं, यदि दो संख्याएं आपके पास क्या है, एक HX है और एक HY है, दो संख्याएं हैं। तो अगर इन दो संख्याओं का HCF आप निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इनका HCF जो हो जाएगा, जो कॉमन होगा, बड़े से बड़ा कॉमन फैक्टर। तो यहाँ पे H जो है HCF हो जाएगा, H क्या हो जाएगा आपका, HCF हो जाएगा। ठीक, और X और Y, जो X और Y बचे रह जाएंगे, X Y एक दूसरे के लिए क्या होंगे, को प्राइम होंगे। X Y को प्राइम। अगर दो संख्याएं आपके पास HX और HY दी गई हैं तो उनका HCF क्या होगा, H जो होगा आपका HCF होगा, क्योंकि कॉमन दिख रहा है दोनों में। तो H को अगर हम निकाल लेंगे तो जो X और Y बचेगा एक दूसरे के लिए को प्राइम होंगे, यानी X और Y में एक के अलावा कुछ भी अब कॉमन नहीं होगा। और अगर आपकी संख्याएं HX और HY हैं, अगर इनका LCM क्या हो जाएगा, HX और HY दो संख्याएं हैं तो इनका LCM क्या होता है, LCM जो कॉमन होता है उसको एक बार लिखते हैं, जैसे यहाँ पे H कॉमन है तो एक बार लिख लिए, फिर उसके बाद जो संख्याएं बच जाती हैं कॉमन नहीं रहती उसको भी लिख लेते हैं। तो इस तरीके से आपका क्या निकल के आ गया यहाँ पे, LCM निकल के आ गया, HXY यह क्या है आपका LCM है। ठीक, तो इन दो संख्याओं का यदि संख्याएं हमारे पास HX और HY थी, HX और HY थी, तो उनका HCF H हो गया और LCM क्या हो गया, HXY। ठीक, तो हमेशा जो LCM इंटू HCF होता है, LCM इंटू HCF जो होता है, LCM इंटू HCF बराबर
पहली संख्या यानी एच एक्स इंटू दूसरी संख्या यानी एच वाई। आपकी संख्याएं क्या थी, एच एक्स और एच वाई थी। तो एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर पहली संख्या, यहां पे लिख देते हैं पहली संख्या दूसरी संख्या बराबर फर्स्ट संख्या इंटू सेकेंड संख्या। तो यह आपका जो है फार्मूला बन गया, एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। तो यहाँ पे एलसीएम आपका क्या है, देखिए यहाँ पे एलसीएम क्या है, एच एक्स वाई। एचसीएफ क्या है, सिर्फ एच है, बराबर किसके, पहली संख्या क्या है आपके पास एच एक्स और दूसरी संख्या एच वाई। तो एच एक्स इंटू एच वाई। तो यहां से यह फार्मूला आपका प्रूव्ड होता है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। ठीक, तो और इसी तरीके से यदि दोनों संख्याओं के योग का और एलसीएम का अगर हम एचसीएफ निकालेंगे तो वही एचसीएफ निकल के आएगा हमारा जो दोनों संख्याओं का एचसीएफ था। जैसे यदि अगर हम दोनों संख्याओं के योग का और उसके एलसीएम का अगर हम एचसीएफ निकालना चाहे तो वही एचसीएफ प्राप्त होगा जो उन दोनों संख्याओं का एचसीएफ हमने निकाला था एच के रूप में। जैसे यदि दोनों संख्याओं का योग यदि दोनों संख्याओं के योग का और उसके एलसीएम का एचसीएफ निकाला जाए तो एचसीएफ के रूप में वही एचसीएफ प्राप्त होगा जो दोनों संख्याओं का एचसीएफ था, जो दोनों संख्याओं का एचसीएफ था। ठीक, यहाँ पे कह रहा है यदि दोनों संख्याओं के योग का और उसके एलसीएम का एचसीएफ निकाला जाए तो एचसीएफ के रूप में वही एचसीएफ प्राप्त होगा जो दोनों संख्याओं का एचसीएफ था। तो आइए देख लेते हैं। जैसे दोनों संख्याओं का योग क्या है, एच एक्स प्लस एच वाई है दोनों संख्याओं का योग, और दोनों संख्याओं का एलसीएम क्या था, एच एक्स वाई। अगर इन दोनों का अगर हमें एलसीएम निकालना होगा तो इन दोनों का, अब जैसे इस संख्याओं के योग को हम ऐसे लिख सकते हैं, एच कॉमन ले लें, एक्स प्लस वाई। तो अब अगर हम इसका और इसका एचसीएफ निकालेंगे तो इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, एच ही दिख रहा है। तो एच ही आ रहा है कि नहीं, एच ही आ रहा है। तो संख्याओं के योग का और उनके एलसीएम का जब भी हम एचसीएफ निकालेंगे तो वही एचसीएफ प्राप्त होगा जो दोनों संख्याओं का एचसीएफ था। ठीक, तो आप देखिए इस बार हमारे पास दो संख्याएं हैं एच एक्स और एच वाई। तो इसमें अगर हमें एलसीएम निकालना होता है तो क्या करते हैं, एलसीएम में जो दोनों में कॉमन रहता है उसको पहले लिख लेते हैं एक बार, और फिर जो कॉमन नहीं रहता जैसे यहाँ पे कॉमन नहीं है एक्स और वाई तो फिर उसको लिख लिए। यही एच एक्स और वाई के आ जाता है हमारा एलसीएम होता है यही। और जहां पे एक्स और वाई क्या होते हैं, एक दूसरे के एक्स और वाई जो होते हैं कोप्राइम होते हैं। कोप्राइम यानी उनमें एक के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं होता, यानी अनुपात के रूप में बच जाते हैं। ठीक,
तो यहाँ पे जो एलसीएम होगा HX और HY का HCF इनटू उनके अनुपातों का गुणनफल बराबर जो आता है वही हमारा एलसीएम होता है। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो दिया है आपका, दो संख्याओं का लस जो दिया है एलसीएम 864 है। दो संख्याओं का एलसीएम 864 और उनका मस जो दिया है 144 दिया है, और उनमें से एक संख्या आपके पास 288 हो तो दूसरी संख्या को पूछा जा रहा है। तो देखिए इसके लिए आपके पास क्या फार्मूला था, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम लोग देख रहे हैं एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू पहली संख्या इनटू दूसरी संख्या होता था। तो एलसीएम क्या है आपके पास 864 एलसीएम क्या है 864 और एचसीएफ कितना है 144। तो किसके बराबर हो जाएगा, पहली संख्या आपके पास एक संख्या क्या दिया है 288 और दूसरी संख्या आपसे पूछा जा रहा है, तो दूसरी संख्या को हम ऐसे ही लेते हैं। तो देखिए अब आप दूसरी संख्या पूछा जा रहा है 144 से 288 को काटेंगे तो 144 दूना 288, अब ये 2 आ गया। अब इसी 2 से आप इसमें भाग दे दीजिए, काट दीजिए सीधे सीधे, 2 चौके 8, 2 3 6, 2 दूनी 4, यही आपके पास दूसरी संख्या निकल के आ गई। दूसरी संख्या क्या निकल के आ गई आपके पास 432, यही आपके पास दूसरी संख्या हो जाएगी, आपका उत्तर यही हो जाएगा। ठीक, तो अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड दूसरे में क्या कह रहा है, दो संख्याओं का लसा क्या दिया है 1920 दिया है, उनका मौसा 16 है। यदि एक संख्या 128 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी, तो यहाँ पे भी देख लीजिए लसा यानी 1920 इनटू मौसा 16 बराबर पहली संख्या इनटू दूसरी संख्या। पहली संख्या आपके पास 128 है और दूसरी संख्या आपसे पूछा जा रहा है। ठीक, तो जब दूसरी संख्या पूछा जा रहा है तो 16 से आप इसको काट दीजिए, जो जहां से आसान लगे काट दीजिए। 16 से 112, 16 8 128, सीधे सीधे 16 8 128 इसको काट पा रहा है। जब काट दे रहा है तो आपका 1920 बराबर 8 इंटू दूसरी संख्या हो गया। तो अब 8 से आप इसको अगर चाहे नीचे लाके भाग दीजिए, चाहे डायरेक्टली बराबर क्या आ पा रहे हैं तो वहीं से काट देते हैं। तो काटिए 8 का नाम 8, 8 दूनी 16, 3 बच गया, 8 चौ 32, तो 240। तो दूसरी संख्या आपका कितना निकल के आ गया, दूसरी संख्या 240 निकल कर आ गया। ठीक, तो इस तरीके से आपका उत्तर यहाँ पे जो हो जाएगा 240। ठीक, इसका क्वेश्चन नंबर थर्ड जो दिया है, दो संख्याओं का मौस 13 व लस 455 है। यदि इनमें से एक संख्या 75 और 125 के बीच में हो तो वह संख्या क्या है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3, यदि दो संख्याओं का मौसा 13 है तो संख्याएं क्या होंगी 13x और 13y हो सकती हैं। दो संख्याओं का मौसा 13 हो तो संख्याओं को हम 13x और 13y के रूप में ले सकते हैं। चलिए अगर यहाँ पे 13 अगर हमारा कॉमन हो रहा है तो जो x और y जो बच जाते हैं 13 कॉमन लेने के बाद x और y एक दूसरे के क्या होते थे कोप्राइम। कोप्राइम यानी अनुपात, एक के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं रहेगा। x y में कोप्राइम होंगे, को प्राइम होंगे, एक के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं होगा। और देखिए और इसका जब HCF 13 जो होता है HCF हो गया इसका, और LCM क्या होता है, अगर दो संख्याओं का LCM निकालना हो तो क्या होता है LCM पहले जो कॉमन रहता है उसको लिख लेते हैं और फिर उसके बाद जो कॉमन नहीं रहता उसको लिख लेते हैं, यानी 13 इंटू x इंटू वाई, यह क्या है आपका एलसीएम है, यह आपका एलसीएम है। जहां पे x y क्या है संख्या जिसको अगर हम एचसीएफ के रूप में 13 को निकाल लिए तो संख्याओं के युग्म बचे हैं अनुपात के रूप में, जहां x और y के रूप में x और y के बीच कुछ भी कॉमन नहीं है। तो देखिए अगर आपका 13x और 13y आपके पास संख्याएं हैं, HCF आपका 13 हो गया, LCM इतना हो गया। तो आइए क्वेश्चन पे चलते हैं। तो LCM यानी 455 बराबर 13 इंटू x इंटू y, जहां पे x y क्या होंगे कोप्राइम होंगे। 13 से काट दीजिए, 13 3 39, 13 बचे 65। x इंटू y का मान कितना आ गया
35 आ गया। अब 35 का ऐसा फैक्टर करिए कि जो को प्राइम में रहे, एक दूसरे के को प्राइम हो, एक के अलावा कुछ भी कॉमन ना हो। तो अगर आप 35 का फैक्टर करने जाएंगे, 35 का चलिए फैक्टर अगर करने जाएंगे तो पहला फैक्टर तो 1 इंटू 35 में कर सकते हैं, लेकिन जब 1 इंटू 35 करेंगे एक्स वाई 1 इंटू 35 करेंगे और जब 13 से गुणा करेंगे 1 में यानी x में गुणा करेंगे तो 13 आ जाएगा, 35 में गुणा कर देंगे तो 455 आ जाएगा। तो हमारी कोई भी संख्या 75 और 125 के बीच में नहीं आ रही है, तो इसका मतलब यह वाला फैक्टर हमारे लिए फेल हो गया। इसका सेकंड फैक्टर होगा 5 सते 35। 5 सते 35, अगर यहाँ पे x आपका 5 है, y 7 है, और अगर हम फिर 13 से दोनों में गुणा करते हैं तो एक वैल्यू 13 बचे 65, दूसरी वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी 13 सत्ते 91। तो 13 सत्ते 91, तो देख लीजिए 13 इंटू 5 और 13 इंटू 7, तो 13 बचे 65 एक संख्या निकल के आ गई, दूसरी संख्या 91 निकल के आ गई। यही तो कह रहा है एक संख्या किसके बीच में है, 75 और 125 के बीच में है। तो आपका एक संख्या निकल के आ गया कि नहीं, 91 91 75 और 125 के बीच में, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इसका आप लोग क्वेश्चन नंबर 4 को दो संख्याओं का लसागु कितना दिया है 495 और मसा 5 है। यदि उन संख्याओं का योग 100 हो तो उनका अंतर क्या होगा, आपसे अंतर पूछा जा रहा है। अगर देखिए मस अगर 5 दिया है तो संख्याएं क्या होंगी 5x प्लस 5y होंगी, और संख्याओं का योग कितना दिया है 100। चलिए 5x प्लस 5y बराबर 100। अगर हम 5 को कॉमन ले लेते हैं तो x प्लस y बराबर 5 इंटू x प्लस y बराबर 100। तो x प्लस y बराबर आपका कितना आ जाएगा, 5 से काट दीजिए 20। तो x प्लस y बराबर 20। और देखिए अगर दो संख्याएं दी गई हैं तो उनका लसागु क्या होता है, सबसे पहले जो कॉमन रहता है उसको हम बाहर निकाल लेते हैं। जो कॉमन रहता है, जैसे यहाँ 5 कॉमन है HCF के रूप में, 5 को बाहर निकाल लेते थे, फिर जो बच जाता था उसको लिख देते थे। यही हमारा क्या हो जाता था, एलसीएम हो जाता था। तो यहाँ एलसीएम आपका कितना दिया है 495, तो 5xy बराबर 495। अब 5 से इसको काटेंगे तो xy बराबर 495 बटे 5, तो 5 9 45, 4 बच गया 5 9 45, तो x इंटू वाई बराबर कितना आ गया 99। तो देखिए जब हम लोग दो संख्याओं में से कुछ भी कॉमन ले लेते हैं तो जो बचता है वह क्या रहता है, दूसरे का को प्राइम, यानी संख्याओं के ही ऐसे फैक्टर बच जाते हैं अनुपात के रूप में जो एक दूसरे के सिर्फ को प्राइम रहते हैं, एक के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं होता। तो यहाँ भी x प्लस वाई बराबर 20 ऐसी कोई संख्या होनी चाहिए जहां x और y के बीच में एक के अलावा कुछ कॉमन ना हो, और यहाँ भी अगर हम x और y का गुणा करें तो 99 आए और x और y के बीच में कोई भी कॉमन ना हो। तो आइए हम लोग करते हैं। तो 99 का ऐसा फैक्टर करिए कि जोड़ने पर 20 आए और उन फैक्टर के बीच में एक के अलावा कुछ भी कॉमन ना हो। अगर चलिए आपने इसको पहला फैक्टर आप ऐसे कर सकते हैं 1 इंटू 99, लेकिन जोड़ेंगे तो क्या 20 आएगा, नहीं आएगा। अगर इसी तरीके से आप 3 इंटू 33 को लेते हैं तो यह 33 यहाँ तो 99 हो रहा है, लेकिन 3 दोनों में कॉमन है, तो हमारा यह नहीं हो सकता, गलत हो गया। यह भी गलत हो गया क्योंकि 20 नहीं आ रहा है, लेकिन चलिए हम उसको लिखते नहीं, हम यहाँ से सॉल्व कर रहे हैं। अब इसका जो सेकंड फैक्टर होगा, तीसरा फैक्टर कर लीजिए, होगा 9 इंटू 11। 11 का 99 भी हो रहा है। अगर 11 और 9 में एक के अलावा कुछ भी कॉमन भी नहीं है, लेकिन अगर हम जोड़ते भी हैं तो 20 आ रहा है, तो यही आपका सही हो गया। तो x और y के रूप में 9 और 11 मिल गया आपको, लेकिन अभी संख्या नहीं मिली है, आपको संख्या नहीं मिली है, सिर्फ और सिर्फ x और y के रूप में आपको 9 और 11 मिला है। और अगर x और y का मान 20 आ रहा है तो देखिए यहाँ पे संख्या आपके पास क्या हो जाएगी 9 5 9 और 5y के रूप में हो जाएगी। तो संख्या जो निकल के आएगी आपके पास 9 इंटू 5 और 11 इंटू 5, यानी 45 और 55 के रूप में आपके पास दो संख्याएं आ रही हैं। अब संख्याओं का योग 100 दिया है, 55 और 45 100 होता है, श्योर हो गया, संख्याएं आपके पास 45 और 55 ही हैं। तो दोनों का अंतर आपसे पूछा जा रहा है, तो अंतर निकाल लीजिए। 55 माइनस 45, 55 माइनस 45 बराबर कितना होता है
10 का डिफरेंस आ गया, यही आपका आंसर हो गया। तो इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है, दो संख्याओं का गुणनफल जो है 4107 है, उनका मासा 37 हो तो उनमें से बड़ी संख्या क्या है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5, दो संख्याएं अगर उनका मास 37 है तो संख्याएं क्या होंगी, 37x और 37y होंगी, और उनका गुणनफल 4107 दिया है, तो दोनों का गुणा कर लीजिए, 37x इंटू 37y बराबर 4107। अब आप 37 से काट दीजिए, देखिए x इंटू वाई को यहीं पे रहने दीजिए, 4107 बटे 37 कर सकते हैं। अब 37 से एक एक करके काटिए, जब 37 से इसको काटेंगे तो भाग दे लेते हैं, साइड में रफ कर लेते हैं, 4107 में आप 37 से भाग देंगे, 37 51 37, 11 में से 7 को घटाएंगे 4 बच गया, यहाँ पे आपका कट गया 3 से 0 को उतार लिए, फिर कितनी बार लेके जाएंगे, एक बार 37, 3 बच गया, 7 को उतार लिए, 37 51 37। तो इस तरीके से अगर आप 137 से इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 111, लेकिन अभी भी नीचे आपका 137 बच रहा है, तो अब फिर इसको भी काटेंगे, तो जब इसको काटेंगे 37 तेनिया 111 होता है, तो आपका यहाँ पे जो निकल के आ गया, x इंटू वाई का मान कितना निकल के आ गया, x इंटू वाई बराबर 3। तो x और y क्या है, एक दूसरे के को प्राइम हैं, दोनों अलग अलग संख्याएं हैं और लेकिन एक दूसरे के को प्राइम हैं, तो 3 का ऐसा फैक्टर करिए कि दो संख्याएं निकल के आए, दो फैक्टर निकल के आए और दोनों में एक के अलावा कुछ भी कॉमन न हो, तो 3 का एक ही फैक्टर निकाल पाएंगे आप, 1 इंटू 3, तो 1 गुणित 3, तो यहाँ पे एक x की वैल्यू 1 हो गई, y की वैल्यू 3, या तो y की वैल्यू 1 x की वैल्यू 3, यहाँ पे हमारे पास कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई एक x हो सकता है, कोई एक y हो सकता है। तो यह क्या है, यह संख्याओं का वह हिस्सा है दोनों संख्याओं में जहां एक के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है, और जो कॉमन था पहले ही 37 के रूप में हम बाहर निकाल चुके हैं। जब 37 के रूप में बाहर निकाल चुके हैं और इन को प्राइम नंबर्स में अगर हम 37 से गुणा कर देंगे तो संख्याएं निकल के आ जाएंगी हमारे पास। तो 37 से गुणा करिए, तो 37 से जैसे ही आप 1 में गुणा करेंगे तो 37 से कन्नम 37 निकल के आ जाएगा, और 37 में जैसे ही आप 3 से गुणा करेंगे तो 111 निकल के आ जाएगा। इस तरह से आपके पास दोनों संख्याएं जिनका गुणनफल 4107 दिया है, मात्र 37 दिया है, वह दो संख्या निकल के आपके पास आ जाएंगी, एक 37 के रूप में और 111 के रूप में दूसरी संख्या। तो उनमें से बड़ी संख्या आपसे पूछ रहा है कि आपकी बड़ी संख्या क्या होगी, तो क्या इन दोनों संख्याओं में आपको बड़ी संख्या दिख रही है, 111 आपकी बड़ी संख्या, यानी आंसर 111 हो जाएगा। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, दो संख्याओं का मासा 8 दिया है, मासा 8 है तथा संख्याओं का अनुपात जो है 1:3 है, तो उनका लसा क्या होगा। तो देखिए अगर दो संख्याओं का मासा 8 है तथा संख्याओं का अनुपात 1:3 के रूप में दिया है, तो देखिए यहाँ पे जो संख्या हो जाएगी, संख्याओं का अनुपात, हम कहते थे जब दो संख्याओं में से अगर हम लोग मासा को कॉमन ले लेते थे, क्योंकि मासा दोनों में रहता था, जब ले लेते थे तो जो बच जाता था x और y के रूप में क्या रहता था, अनुपात के ही रूप में रहता था, को प्राइम के रूप में ही रहता था। तो यहाँ पे आप ऐसे कर सकते हैं, अगर आपकी एक संख्या जो है 8x होगी तो दूसरी संख्या क्या होगी, 3 × 8x होगी, तभी तो 1:3 का अनुपात बन पाएगा। तो देखिए 1:3 के अनुपात में है संख्याएं, 1:3 के अनुपात में संख्याएं 1:3 के अनुपात में है, जिनमें से क्या है, दोनों में से 8 को कॉमन लेने के बाद बचा हुआ है को प्राइम के रूप में। तो अगर हम 8 से गुणा कर देंगे उसके अनुपात में तो संख्याएं निकल के आ जाएंगी। तो 8 से गुणा जब करेंगे तो 8 का नाम 8 और 8 3 24 संख्याएं निकल के आएंगी। लेकिन यहाँ पे आपसे संख्या को नहीं पूछ रहा है, एलसीएम को पूछ रहा है। तो हम लोग क्या करते थे, एलसीएम निकालने के लिए जैसे जब जो कॉमन रहता था उसको हम ले लेते थे, और कॉमन क्या रहता था, एचसीएफ ही कॉमन रहता था।
फिर उसके बाद जो कॉमन नहीं रहता था, अनुपात के रूप में रहता था, उसी का गुणा आपस में कर दिया जाता था सबका, तो क्या हो जाता था, एलसीएम निकल के आ जाता था। तो यहाँ पे 8 को कॉमन लेने के बाद बचा क्या है, 1 और 3 अनुपात के ही रूप में बचा है, तो उसका हम सबका गुणा कर लेंगे। गुणा कर लेंगे तो 8 का नाम 8 3 24, यह क्या निकल के आ गया, लसन निकल के आ गया। तो लसन इसका क्या हो जाएगा, 24 निकल के आ जाएगा। अगर संख्या पूछता आपका तो 8 और 24 दो संख्या निकल के आती है, लेकिन संख्या नहीं पूछ रहा है, एचसीएफ दिया है, अनुपात दिया है और उसका लसन पूछ रहा है, तो एचसीएफ इनटू अनुपातों का गुणा कर लेंगे, एलसीएम आ जाएगा। तो इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया है, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि दो संख्याएं हैं और 3:4 के अनुपात में संख्याएं हैं, इनका लसा जो दिया है 108 है, तो उनका मसा क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे मसा क्या होता है, जैसे अगर हम HCF हमारा H है, HCF H है इनटू अनुपात कितने का है 3 इनटू 4 बराबर क्या होता है लसा के, जो कॉमन रहता है उसको एक बार गुणा करते हैं और जो कॉमन नहीं रहता है यानी अनुपात के रूप में रहता है फिर उसका गुणा कर देते हैं, तो क्या आता है लसा। लसा क्या है 108। तो अब देखिए 4 के 12, 4 के 12 9 108, तो इस तरीके से आपका HCF H जो आ गया कितना आ गया 9 आ गया, तो यही आपका आंसर हो गया। ठीक, तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए फिर चला जाए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 जो दिया है, क्वेश्चन नंबर 8 को ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है तथा इनका लस 150 है, तो संख्याएं क्या होंगी। अच्छा देखिए अगर संख्याओं का अनुपात 2:3 है, तो चलिए तो 2:3 है तो यानी 2x और 3x कर सकते हैं, तो संख्याएं क्या होंगी 2x और 3x। जहां x क्या है दोनों में कॉमन है, कॉमन है तो क्या है HCF है, तो और इसका लसा क्या है 150 है। तो एलसीएम कैसे निकलता है, तो जो दोनों में कॉमन रहता है उसको एक बार लिखते हैं और फिर जो कॉमन नहीं रहता यानी कॉमन नहीं है 2, कॉमन नहीं है 3, यही तो हमारा एलसीएम होता है। एलसीएम कितना दिया है 150, तो 150। तो इस तरीके से आपका क्या आ गया HCF इनटू संख्याओं का अनुपात, गुणा जब कर लिए तो देखिए तो x बराबर कितना हो जाएगा 150 बटे 3 दूनी 6 नीचे आ जाएगा। तो अब दे दीजिए भाग दे दीजिए 6 से, 6 दूनी 12 फिर 6 पंचे 30, तो x यानी HCF x की वैल्यू कितनी निकल के आ गई 25, 25 आपका x की वैल्यू निकल के आ गया और x क्या था HCF था। जब आपका HCF 25 हो गया, संख्याएं 2x और 3x के रूप में हैं, तो यहाँ पे क्या करेंगे अगर हम 2 में 25 से गुणा कर देंगे तो एक संख्या आ जाएगी और 3 में अगर 25 से गुणा कर देंगे तो दूसरी संख्या आ जाएगी। तो संख्याएं क्या हो जाएंगी, संख्याएं आपके पास 2x और 3x दी थी, x की वैल्यू 25 आ रही है तो 2 × 25 और 3 × 25, तो इस तरह से संख्या क्या निकल के आ गई 25 दूनी 50, 25 त्याई 75। इस तरीके से दोनों संख्याएं निकल के आ गई। आपका आंसर संख्याओं के रूप में 50 और 75 आ गया। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।